बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में कि किस तरह से हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को एसपीएसएस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इन्फर करते हैं सैम्पल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात है तो जब हम अपनी पॉपुलेशन से जब हम सैंपल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अगर हमारी सैंपल इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव होती है तो हम कहते हैं कि हमारे इन्फ्रेंसेस इन टर्म ऑफ मीन है। और जब हमने ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो दो ग्रुप्स से ली हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो है बच्चों की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे हैं कोई उनका टेस्ट लेके, तो एक ग्रुप के अंदर हमने वो लोग रखे हैं जिनको जो कि हमारा कंट्रोल ग्रुप है, जिसके अंदर हम कोई भी उनको नॉर्मल सा बिहेवियर दे रहे हैं, नॉर्मल से इन्वायरमेंट दे रहे हैं। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके अंदर हम उनको साउंड इफ़ेक्ट या म्यूज़िक का इफ़ेक्ट दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस है जिसको हम कह रहे हैं कि वो हमारी क्वांटिटेटिव है, ये इन दोनों ग्रुप्स में एक जैसी है या कि नहीं है। तो इस केस में हम इन दोनों ग्रुप्स के जो मीन्स है, यानी कि जो परफॉर्मेंस का मीन है या जो उनके मार्क्स के मीन है, उसको कंपेयर करेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हम लोगों की हेल्थ के बारे में जो है इन्फर ड्रा करना चाहते हैं और हम लोगों की जो हेल्थ है उसको जो है या तो बीएमआई या जो है वो ब्लड प्रेशर या उनके जो वेट गेन के हिसाब से जो है वो नोट कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम कोई भी जो है उसको नॉर्मल डाइट दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम एक पार्टिकुलर डाइट देख के ये देखते हैं कि जी इस डाइट का ब्लड प्रेशर के ऊपर या इस डाइट का बीएमआई के ऊपर या इस डाइट का जो है वो उनके वेट गेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी जब हम इनको कंपेयर करने लगेंगे तो हम इनको इन टर्म ऑफ मीन कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हम जो है प्लांट्स की ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं। हम कहते हैं जी प्लांट की ग्रोथ इन टर्म ऑफ टिलरिंग या इन टर्म ऑफ हाइट एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, और एक ग्रुप के अंदर हम फर्टिलाइज़र एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर हम कह रहे हैं कि हम फर्टिलाइज़र एक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे। और क्योंकि हमारी जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है और उसको हम दो ग्रुप्स के हिसाब से इंटरेस्टेड हैं कि दो ग्रुप्स के जो उनकी ग्रोथ है या जो एवरेज ग्रोथ है या जो उनकी मीन ग्रोथ है वो एक जैसी है या कि नहीं है। तो इस केस में भी जो है हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या जो है टू सैंपल मीन्स का आपस में कंपैरिजंस करेंगे। यहाँ पे एक डेटा सेट्स दिया गया है जिसको एसपीएसएस के अंदर हमने ऑलरेडी जो है वो उसकी इनपुट कर ली है। एसपीएसएस के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है डेटा व्यू और एक होता है वेरिएबल व्यू। तो जब हमने जो ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो प्लेसबो की इन्फॉर्मेशन है जो और ट्रीटेड की जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक वेरिएबल ग्रुप का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अंदर हमने वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हमने जो है सेकंड वेरिएबल के अंदर जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट की है। अब अगर हमने इसके ऊपर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की दो बेसिक अजम्पशंस ये हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता हो, और दूसरी अजम्पशन ये है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनका जो वेरिएंसेस हैं या उनका जो जेनेटिक्स बिहेवियर है वो एक जैसा हो। सो हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या कि नहीं है, हम एसपीएसएस के अंदर एनालिसिस में गए। एनालिसिस के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लोर में आके हमने जो हमारा वेरिएबल अंडर स्टडी था, कौन सा वेरिएबल हमारा अंडर स्टडी था, जो हमारा क्वांटिटेटिव फिनोमिना था यानी कि जो ब्लड प्रेशर था, उसको हम जो है वो डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर ले आए हैं। डिपेंडेंट लिस्ट में लाने के बाद हम ये काम करेंगे कि इसको ऑप्शंस में जाके इसके जो है ग्राफ्स और टेस्ट को ओके करके हम जब इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव्स और कुछ जो है हमारे पास ग्राफिकल जो है वो चेक्स आ जाएंगे, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल है या कि नहीं है। इसको इन डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये कहा था कि इसमें हम स्पीरो विल्क के ऊपर मैक्सिमम रिलाय करते हैं। स्पीरो विल्क की जो पी की वैल्यू है, इसका हाइपोथेसिस ये होता है स्पीरो विल्क का कि डेटा नॉर्मल है, और क्योंकि ये जो पी वैल्यू है ये सपोर्ट करती है
एच नॉट को क्यों, और हमारा ये जो पी वैल्यू आई है विच इज़ ग्रेटर दैन 0.05, सो हम कहते हैं कि हमारे जो सपोर्ट है वो सफिशेंट है। तो हम ये यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली ग्राफिकल चेक्स में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स प्लॉट है उसमें हमारे पास जो मीडियन वाली लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है, और जो नॉर्मल क्यू प्लॉट्स है वो भी हमारे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके बिल्कुल करीब आ रहे हैं। तो हम ओवरऑल कहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो पहली हमारी जो एजम्पशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है कि हमारा डेटा नॉर्मल है। अब हम इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारे वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं हैं, तो जब हम इसका इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ख़ुद जो है SPSS हमें ये भी चेक करके बता देता है कि क्या दोनों वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं या कि नहीं है। सो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये काम करेंगे कि हम एनालिसिस में जाएंगे और वहाँ से एनालिसिस के बाद हम कंपेयर मीन्स में आएंगे। कंपेयर मीन्स में हमारे पास डिफरेंट मीन्स को चेक करने की ऑप्शंस हैं। हमने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के ऊपर जाके इसको ओके करना है, और हमारे पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की जो विंडो ओपन होगी इसमें हमारे पास जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है, यानी कि जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को हम टेस्ट वेरिएबल में ले आएंगे, और हमारा जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो हमारे पास ग्रुप्स है, और ग्रुप्स को हम जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल में लेके आएंगे। और यहाँ पे आके हम नेक्स्ट ये काम करेंगे कि हमारा जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वहाँ पे हम इसके जो ऑप्शंस है डिफ़ाइन ग्रुप्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रुप 1 के अंदर 1 लिख देंगे, ग्रुप 2 के अंदर 2 लिख देंगे, और इसको कंटिन्यू कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। तो हमारे पास एक आउटपुट विंडो आ जाएगी। ये जो आउटपुट विंडो है उसमें उसने ग्रुप 1 का मीन, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रुप 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और उनकी स्टैंडर्ड एरर दी हुई है। और नॉर्मली जब हम अपने पेपर में रिपोर्ट करते हैं तो हम मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम इतने ही लोगों से दोबारा डेटा लेंगे तो उनके मीन के अंदर जो डिफरेंस आ सकता है वो ये वाली क्वांटिटी होगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप जो ब्लड प्रेशर प्लेसबो वालों का ले रहे हैं उनके जो मीन के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो 1.24 पॉइंट्स का आएगा। दैट इज़ इट्स स्टैंडर्ड एरर। सो ये हमारे पास ऊपर ग्रुप स्टेटिस्टिक्स में हमने इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस या इनके स्टैंडर्ड एरर को नोट कर लिया। और जो हम अगर हम पहले वाली जो ग्रुप स्टेटिस्टिक्स है वहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को देखें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल नज़र आती हैं। लेकिन इसका एक चेक है जो कि ख़ुद बखुद SPSS आपको जो है वो चेक करके देती है। वो आपके पास ये जो सेकंड है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में, अगर आप इसमें अपनी फर्स्ट जो है रो को देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड, और ऊपर लिखा हुआ है लेवनाई टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। लेवनाई टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस में F की वैल्यू निकाली हुई है और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाली हुई है, और इसका हाइपोथेसिस ये होता है कि वेरिएंसेस आर इक्वल। सो हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हैं, और क्योंकि P की वैल्यू हमारे पास 0.05 से बड़ी आई है, इसका मतलब हमारा जो H0 है वो होल्ड करेगा, और हम ये अज्यूम करेंगे कि वेरिएंसेस इक्वल हैं। अगर वेरिएंसेस इक्वल आ जाएं तो हम जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो टी टेस्ट का एनालिसिस दिया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे, और अगर वेरिएंसेस इक्वल ना आए, यानी कि ये जो F के बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि P वैल्यू दी हुई है ये 0.05 से कम आए, तो हम कहते हैं कि वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। तो फिर हम जो सेकंड रो है या जो लास्ट रो है उसको हम पढ़ेंगे। सो अब हमारे क्योंकि वेरिएंसेस इक्वल आए हैं, क्यों इक्वल आए हैं, सिंस हमारी जो P वैल्यू आई है वो 0.05 से बड़ी थी। और सो हम फर्स्ट रो में पढ़ेंगे हमारी जो T की वैल्यू आई है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की वो आई है 9.54, और उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है वो हमारे पास आई है जी 18, और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो 2 टेल की वैल्यू आई है वो 0.000 है। क्योंकि ये जो 0.000 है इसका मतलब ये है कि हमारी जो P वैल्यू है वो लेस दैन 0.05 है, और हमारा जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट होता है उसका हाइपोथेसिस ये होता है कि दोनों मीन्स आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों मीन्स आपस में इक्वल नहीं हैं। सो दोनों मीन्स आपस में इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि देयर इज़ द सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर इन प्लेसबो एंड ट्रीटेड ग्रुप। या यहाँ पे अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता कि जो ट्रीटेड ग्रुप का जो ब्लड प्रेशर है वो सिग्निफिकेंटली कम है देन द प्लेसबो,
तो देन हमने यहाँ पे जो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो टू टेल्ड आई है उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना था और उसको हमने एज ए पी वैल्यू लेके कंपेयर करना था। सो यहाँ पे अगर हम उसको वन टेल भी कंपेयर करें तो ये जो 0.000 है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। सो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो सिग्निफिकेंटली लोअर आया है किस ग्रुप में, ट्रीटेड ग्रुप में। और अगर हमारे पास वेरिएंसेस इक्वल ना आते तो यही वाला कंक्लूजन हम जो वो देखते सेकंड रो से जहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, और देन हम उससे एनालिसिस करते। और जो इसकी हम डिस्कशन करेंगे या जब हम इसको पेपर में लिखने लगेंगे तो हम कहेंगे जो ब्लड प्रेशर इन द ट्रीटेड ग्रुप इज़ उसका मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर लिख लिया है, इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द ब्लड प्रेशर ऑफ द प्लेसबो ग्रुप दैट इज़ 94.3 प्लस माइनस 1.25। साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट वाज दिस, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से देखें तो वो है जी 9.549 with a degree of freedom of 18 and with a p value of 0.00 which is less than 0.05. So we can conclude that the blood pressure in the treated group is significantly lower than the प्लेसबो ग्रुप। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो ट्रीटमेंट है ये इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। ये था कि जी अगर नॉर्मेलिटी होल्ड कर रही है तो हम इस तरह से जो है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मेलिटी होल्ड ना करे तो फिर हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। होप सो हम उसको इन फ्यूचर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।